तो जी, जिस तरह से मतदाता सत्यापन बिहार में चालू हुआ है और उसके अब से 10 दिन बचे हैं, इसे लेकर आम लोगों में या फिर जो बहुत भिक्षु हैं उन्हें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, एक चीज़ तो है कि हमारे बाबा साहब का लिखा हुआ है संविधान में चुनाव आयोग को बहुत बड़े कर्तव्य दिया है। हमारे संसदीय जो चुनाव होते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन जो भी होते हैं, उसको सुंदर ढंग से या जो मतदाता सूची है उसको बनाना, तैयारी करना या पूरा चुनाव प्रक्रिया को अच्छे से देखभाल करके चुनाव सुसंपन्न करना, ये काम है। आज चुनाव आयोग बिहार में चुनाव होने वाला है 2-3 महीने के अंदर, तो इसलिए चुनाव आयोग चाह रहा है कि इस वर्तमान जो मौजूदा मतदाता सूची है उसमें संशोधित हो या उनके जो 9-11 जो दस्तावेज पूछा जा रहा है कि एक प्रपत्र के द्वारा कि भाई उसमें 60 नंबर में जो बाल अधिकार कानून का अगर प्रमाण पत्र दिया गया हो कोई बिहार के मतदाता को, उसको भी वो दे सकते हैं। और ये 9 जो सीरियल 9 में जो 11 जो पेपर है उसमें पूछा जाता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, इसको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जिसको कहते हैं, संसद में NRC कहते हैं, जो असम में 2016, 17, 18, 19 में इसमें काफ़ी चर्चा में रहा, देश में भी चर्चा में रहा, लेकिन असम में ये सुसंपन्न किया गया था। अब ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है बिहार वासियों के पास, तो बिहार में जो मतदाता है उसके पास किसी के पास नहीं होगा, लेकिन बिहार के जो मतदाता सूची है चुनाव आयोग उसको संशोधित करना चाहता है, रिवाइज करना चाहता है या उस तरह का तैयारी करना चाहता है कि जहाँ पर किसी प्रकार अपूर्णता न रह जाए या जो मतदाता नहीं है या मतदान करने का जिनका अधिकार नहीं है वो मतदाता सूची में न रहे। तो अब जो 11 दस्तावेज पूछ रहे हैं चुनाव आयोग, उसमें ये 9 और जो 7 है, ये बिहार के अगर किसी मतदाता के पास अगर नहीं है तो वो जो पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास ये होगा तो ये भी दे दीजिए। तो इसका प्रश्नों का क्या बात दर्शाता है, इसका इसमें निहित क्या रहस्य है भाई? जब जान रहा है कि बिहार में हमारा शेड्यूल टाइप का पॉपुलेशन बहुत नहीं के बराबर, बहुत संख्या में कम या SC का पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ये बावन अधिकार जो प्रमाण पत्र है ये सिर्फ जो शेड्यूल टाइप है उन्हीं को दिया जाता है। तो बिहार में जब शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन नहीं है, उनको बावन अधिकार प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, या बिहार में हाल ही के दिनों में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का या NRC का कोई एक्सरसाइज नहीं हुआ है, तो उसका पूछने का क्या जरिया है? तो ये तो कहाँ ना कहाँ पूछा जा रहा है कि भाई मतदाता सूची में ऐसा तो ना हो कि म्यांमार से रोहिंग्या को आकर के मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाया, तो पहले भी चुनाव में भाग लिए हो, या अफगानिस्तान से कोई आया है, पाकिस्तान से कोई आया है, बांग्लादेश से कोई आया है, अपना नाम क्या कहते हैं मतदाता सूची में रखा और पहले भी चुनाव में भाग लिए। तो अगर इस तरह का होएंगे, इसके 5 साल पहले जो चुनाव हुए उस मतदाता सूची में अगर म्यांमार के रोहिंग्या आया, हम मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लिया और मतदान में भाग भी लिए और किसी को चुन करके विधायक भी बना लिए, सांसद भी बना दिया, तो नकली अगर मतदाता के द्वारा कोई नकली संसद बनता है तो क्या वो असली संसद बनाया जा सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जो चुनाव आयोग का इस रवैये से आप कितना संतुष्ट हैं और क्या लगता है कि इससे आम नागरिकों को फ़ायदा होगा या फिर नुकसान? मैं तो ज़्यादा कहूँगा कि क्योंकि चुनाव आयोग का इस स्टेप के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में काफ़ी केस मामला दायर हो चुका है और हमारे आदरणीय न्यायाधीशगण उसको देख रहे हैं, अगले इस महीने अंत में उसको सुनवाई होंगे। लेकिन कहाँ ना कहाँ ये चुनाव आयोग का जो मंशा है वो स्पष्ट नहीं होता। हम तो 2 उदाहरण दिए आपको, इसमें देखिए ना, इसमें आपको 7 सीरियल में आप कह रहा है वन अधिकार प्रमाण पत्र का वो खोज रहे हैं बिहार के मतदाताओं को से, जबकि ये प्रमाण पत्र बिहार के कोई मतदाताओं को करीब नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ ST पॉपुलेशन नहीं है। और दूसरा है आपका ये 9वां जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार का जो प्रमाण पत्र है वो किसी का, क्योंकि यहाँ NRC एक्सरसाइज हुआ ही नहीं बिहार में, तो अगर नहीं होगा तो भाई उसको यहाँ पूछने का क्या जरूरत है? भाई जब जान रहा है कि है ही नहीं है तो इनसे क्यों पूछेंगे? दूसरा भाई ठीक है, ये चुनाव आयोग अपना, उनके तो ऑफिसर नहीं होते हैं,
जो राज्यों में इस तरह का मतदाता सूची में पुनरीक्षण करते हैं वो शिक्षक जो होते हैं उनको PIL के द्वारा इसको काम को किया जाता है। बेचारा इस एक्सरसाइज के दौरान जितना भी शिक्षक है बेचारा वो शिक्षा का काम छोड़ के इसी काम में लगे हुए हैं। तो ये तो एक है। दूसरा भी ठीक है, पिताजी का माताजी का जन्म प्रमाण पत्र मंगाया जा रहा है। ये उदाहरण मान लीजिए जो 60 साल हुए उम्र मतदाता या 70 साल हुआ होगा तो उनको अगर पिताजी का माताजी का जन्म प्रमाण पत्र पूछा जाएगा, क्या वो मतदाता बिहार के दे पाएंगे? तो ये चुनाव आयोग इसके द्वारा क्या जानकारी लेना चाहता है मतदाताओं से, ये तो कहाँ ना कहाँ थोड़ा सा समझ से थोड़ा बिल्कुल बाहर लगता है। ये फॉर्म कैसे आप तक पहुँचा? हाँ, मुझे तो हमारे जो क्षेत्रीय BLO हैं, जो शिक्षक या शिक्षिकाएँ होते हैं, वो तो नहीं ले आया है, कोई दूसरा आदमी दे करके मुझे ये उपलब्ध कराया दिया है।